नमस्कार दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, प्राचीन भारत की प्रयोगशालाओं से होते हुए सीधे आज की हाईटेक दुनिया तक। ये कहानी है उन छोटे छोटे कणों की जिनसे सब कुछ बना है, उनके बदलावों की और उन खोजों की जिन्होंने हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब ये बात सुनकर थोड़ा दिमाग घूम जाता है ना? कि एटम का जो आइडिया है वो जॉन डाल्टन से भी कोई 2500 साल पहले भारत में दिया जा चुका था। ये तो बस एक छोटी सी झलक है उस जबरदस्त वैज्ञानिक विरासत की जिसे हम आज खंगालने वाले हैं। तो चलिए इसी कमाल के फैक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या, फिर प्राचीन भारत के ज्ञान में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि हर चीज किससे बनी है और आखिर में देखेंगे कि ये सब आज हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये अणुओं और उनके आपस में होने वाले बदलावों को समझने का विज्ञान है। असल में केमिस्ट्री बस ये जानने की कोशिश करती है कि कोई भी चीज़, चाहे वो पानी हो, लोहा हो या प्लास्टिक, वो किस चीज़ से बनी है और जब अलग अलग चीज़ें मिलती हैं तो क्या होता है। मतलब ये कोई डरावनी, सिर्फ लैब में होने वाली चीज़ नहीं है, ये तो हर पल, हर सेकंड हमारे चारों ओर हो रही है। दूध से दही का जमना हो या लोहे पर जंग लगना, ये सब हमारी रोज़मर्रा की केमिस्ट्री ही तो है। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री के आने से सदियों पहले भारत में रसायन की एक बहुत ही एडवांस्ड ब्रांच मौजूद थी जिसे रसाशास्त्र या रस विद्या भी कहते थे। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था बल्कि एक प्रैक्टिकल साइंस था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर दौड़ाइए। हड़प्पा सभ्यता से लेकर गुप्तकाल तक ये कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों सालों की कहानी है। इससे साफ पता चलता है कि भारत में केमिस्ट्री का विकास कोई अचानक हुई घटना नहीं थी बल्कि एक लगातार चलती आ रही परंपरा थी। हड़प्पा के लोग सिर्फ बेहतरीन शहर बसाना ही नहीं जानते थे, वे तो कमाल के केमिकल इंजीनियर भी थे। सोचिए, ईंटों को एकदम सही तापमान पर पकाना ताकि वे मजबूत बने, या मिट्टी के बर्तनों पर एक खास तरह की कांच जैसी परत यानी ग्लेस चढ़ाना। ये सब उस जमाने के हिसाब से बहुत ही एडवांस्ड मटेरियल साइंस था। और फिर आता है धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी, जो प्राचीन केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जमीन से निकले पत्थर जैसे अयस्क से शुद्ध धातु निकालना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें भारतीयों को महारत हासिल थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसे जैसी मजबूत मिश्र धातु बनाना भी सीख लिया था। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम आता है, नागार्जुन का। वो अपने समय के एक महान वैज्ञानिक थे। उनकी लिखी किताब रस रत्नाकर, पारा यानी मरकरी के कंपाउंड्स और सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं को निकालने के तरीकों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं और शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी भी हो, साबुन। जी हाँ, साबुन की खोज का श्रेय भी भारत के चक्रपाणी को दिया जाता है। उन्होंने सरसों के तेल और कुछ खास क्षारीय पदार्थों को मिलाकर ये साफ सफाई वाली चीज बनाई। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री कैसे हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रही थी। वराह मिहिर की बृहद संहिता उस दौर का एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया थी। इसमें पेड़ पौधों से गोंद, चिपकाने वाले पदार्थ और लंबे समय तक टिकने वाले रंग बनाने के तरीके तक बताए गए हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो आज भी हमारी आंखों के सामने है। अजंता और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग्स, जिनके रंग हजारों साल बाद भी फीके नहीं पड़े हैं। ये नेचुरल केमिस्ट्री का एक जीता जागता उदाहरण है। अब हम आते हैं प्राचीन भारत के सबसे गहरे और शायद सबसे हैरान करने वाले सैद्धांतिक योगदान पर, यानी पदार्थ की प्रकृति को समझने की कोशिश पर। चलिए आचार्य कणाद के परमाणु सिद्धांत को समझते हैं। यहाँ जो बात सच में दिमाग को चकरा देती है वो है इन दोनों सिद्धांतों में कमाल की समानता। जरा सोचकर देखिए, आचार्य कणाद ने बिना किसी मॉडर्न लैब या माइक्रोस्कोप के सिर्फ अपने तर्क और दर्शन के आधार पर यह बता दिया था कि हर पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है जिन्हें उन्होंने परमाणु नाम दिया। ठीक वही आइडिया जो जॉन डाल्टन ने लगभग 2500 साल बाद प्रयोगों से साबित किया। कमाल। तो हमने देखा कि पदार्थ को समझने की ये कोशिश कितनी पुरानी है। अब इसी समझ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न साइंस द्रव्य यानी मैटर को कैसे बांटती है। ये केमिस्ट्री का वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक हर जगह काम आता है।
द्रव्य की परिभाषा तो बहुत ही सरल है। हर वो चीज जिसमें कुछ वजन हो और जो थोड़ी जगह घेरती हो, वो द्रव्य है। हमारे आसपास की हर एक चीज, चाहे वो किताब हो, पानी हो या फिर हवा ही क्यों ना हो, सब कुछ द्रव्य ही है। द्रव्य की पहली अवस्था है ठोस यानी सॉलिड। इसमें कण एक दूसरे के साथ बिल्कुल कसकर बंधे होते हैं और अपनी जगह पर ही कांपते रहते हैं। इसीलिए ठोस चीजों का आकार और आयतन दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। दूसरी अवस्था है द्रव यानी लिक्विड। यहाँ कण होते तो पास पास ही हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे पर फिसलने या घूमने की आज़ादी होती है। यही वजह है कि पानी जैसे तरल पदार्थ का आयतन तो फिक्स होता है, पर आकार नहीं। आप उसे जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। और तीसरी अवस्था है गैस। इसमें तो कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और बड़ी तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं। इसीलिए गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन। वो तो जितनी भी जगह मिलती है उसी में पूरी तरह फैल जाती है। तो हमने प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक विज्ञान के बेसिक्स तक को समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना आज हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? जवाब है हर जगह। हमारी दवाइयाँ जिनसे जानें बचती हैं, खेतों में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक जिनसे पूरी दुनिया का पेट भरता है, और हमारे कपड़ों से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक, हर चीज केमिस्ट्री की ही देन है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? आयुर्वेद में हजारों साल पहले धातुओं की भस्म बनाकर बीमारियों का इलाज किया जाता था, जिसे आज हम नैनो मेडिसिन का एक शुरुआती रूप कह सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री तब भी जीवन बचा रही थी और आज भी बचा रही है। तो असल में बात यह है दोस्तों कि केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक पुल की तरह है जो पदार्थ को समझने की हमारी हजारों साल पुरानी जिज्ञासा को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और चमत्कारों से जोड़ता है। ये ज्ञान की एक ऐसी धारा है जो हमेशा से बहती आई है और हमेशा बहती रहेगी। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर हम अपने प्राचीन ज्ञान की गहरी समझ को आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ मिला दें, तो भविष्य में और कौन-कौन सी अविश्वसनीय खोजें की जा सकती हैं। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।